कक्षा 10वीं का मैथ का तीसरा चैप्टर आज हम लोग क्या करेंगे, चालू करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 3.1 देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा तीसरे चैप्टर के विषय में हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा बेसिक इसका समझ लेते हैं ताकि आगे हमें सॉल्व करने में क्या हो, सहायता हो। तो देखिए क्या नाम है तीसरे चैप्टर का, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब इस पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब देखिए मतलब इसका क्या है कि इसमें पढ़ना क्या होगा, इसे जान लेते हैं थोड़ा सा। तो दो चर, चर क्या होते हैं, जैसे ऐसी वैल्यू x y z कुछ भी जो वैल्यू है तो ये क्या है, चर है। जैसे एस टी या पी क्यू कुछ भी मानिए आप, तो ये सभी क्या होते हैं, चर होते हैं। मतलब इसमें से दो चर रहेंगे, चाहे एक्स वाई रख दें चाहे एस टी रख दें, कुछ भी रखें, मतलब ये क्या रहेंगे, दो चर रहेंगे। देखिए एक बात क्लियर हुई कि कोई भी हम समीकरण पढ़ेंगे उनमें क्या रहेंगे, दो चर रहेंगे कोई भी। रैखिक समीकरण युग्म, मतलब रैखिक मतलब क्या होता है, एक तरह से रेखा से भी लिया जाता है और एक तरह से रैखिक का मतलब आप लोग एक घात भी समझ सकते हैं। क्या है, एक घात। मतलब ये जो समीकरण रहेंगे तो उनमें जैसे x प्लस वाई लिख दे, x प्लस हमने क्या रख दिया y, और जैसे हमने बराबर में 4 कुछ भी रख दिया। देखिए यहाँ क्या है, दो हमारे क्या है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है, दो चर है, x और y दोनों चर है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण एक तरह से देखिए हम लोग क्या, रैखिक मतलब एक घात, इनके घात में देखिए क्या है, एक है, तो मतलब ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण। और इसमें क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण युग्म, मतलब ऐसे जो होंगे जैसे x और प्लस वाई बराबर में हमने कुछ भी रख दिया, ये एक समीकरण। और जो दूसरा तो जैसे 2x प्लस 4y बराबर में 3, ऐसा जैसे इसे रख दिए हम। तो मतलब ये कह रहा है कि यहाँ दो चर वाले रहेंगे, मतलब दो चर, रैखिक मतलब उनकी घात एक रहेगी। और क्या है, समीकरण युग्म, मतलब युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, मतलब दो समीकरणों का क्या रहेगा, जोड़ा रहेगा। एक साथ हमें दो समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। इससे देखिए एक बात ये है, रैखिक का दो चीजें दी जाती है। देखिए जो रैखिक समीकरण युग्म का जो मतलब एक तरह से मानक रूप होता है, तो मानक रूप ऐसे होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। ये रैखिक समीकरण का क्या होता है, मानक रूप होता है। और यही क्या होता है, रेखा का भी मानक रूप होता है। यदि रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना था, रेखा का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो चाहे आप रैखिक को यहाँ रेखा से ही समझ लीजिए, चाहे रैखिक का जैसे हम लोग रैखिक बहुपद पढ़ते हैं, मतलब जब हम रैखिक बहुपद पढ़ते हैं तब मतलब रैखिक का मतलब वहां एक घात से ही लिया जाता है, चाहे एक घाती बहुपद कह दे चाहे रैखिक बहुपद कह दे। तो ठीक है, इसे आप ऐसे समझना है, ये क्या है, इसका मानक रूप है किसका, रैखिक समीकरण का। इतना हम लोग समझ गए। इसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे क्या, इसी के साथ साथ अब हम चालू करेंगे प्रश्नावली 3.1। इससे पहले प्रश्नावली 3.1 में सहायक कुछ क्या है, सूत्र है, तीन सूत्र है, उन्हें आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यदि वो सूत्र बन गया तो आपको प्रश्नावली 3.1 सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, बहुत ही सरलता से आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम लोग देखते हैं, तो तीन सूत्र होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी दो रेखाएं हैं, जैसे दो रेखाओं के समीकरण है, दो रैखिक समीकरण है। तो देखिए तो a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला एक समीकरण है। एक दूसरा भी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में ये वाला क्या है, दूसरा। अब देखिए इनमें है क्या, सिंपल सा ये है कि यहाँ देखिए a1 का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है, अपने आप भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y और प्लस 4 बराबर 0, ऐसा भी बना सकते हैं इन्हें। तो यहाँ a1 b1 और c1, a2 b2 और c2, इनका वैल्यू कुछ भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू रखने पर निर्भर करेगा कुछ चीजें। तो देखिए कैसे, जैसे हम पहला एक फार्मूला पढ़ते हैं, जैसे किसका होता है, जैसे कोई भी दो रेखा है, जैसे मान लीजिए रेखाओं के समीकरण, रेखा का मानक रूप है, कोई भी दो रेखाएं, तो देखो दो तीन चीजें होती हैं। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर क्या कर देंगी, जैसे एक रेखा है, ये दूसरी रेखा, तो देखिए ये रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और जैसे कोई भी दो रेखा, जैसे एक रेखा है ये दूसरी रेखा है, तो मतलब ये क्या कर रही है,
ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही, मतलब समांतर रेखा है। और ऐसी भी रेखाएं हो सकती हैं, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो मतलब ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? संपाती रेखा। जब हम ग्राफी भी से सवाल हल करेंगे तब इनका काम पड़ेगा। तो देखिए इसका क्या है, तो ये क्या है? ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है, और ये कैसी रेखाएं होती हैं? समांतर होती है। तो देखिए अब एक फार्मूला होता है, जैसे ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो यदि रेखाएं देखिए कोई भी दो रेखाओं के समीकरण, दोनों रेखाएं क्या कर सकती है? प्रतिच्छेद भी कर सकती हैं, समांतर भी हो सकती हैं और संपाती भी हो सकती है, तीनों कंडीशन। तो तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे तीन फार्मूले हैं जो इस प्रश्नावली में काम आएंगे। तो देखिए कैसे, तो जैसे एक फार्मूला पहला होता है कि रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती है। कैसा? तो जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो जैसे एक फार्मूला होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, यह नॉट इक्वल, जैसे a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। यदि ऐसा है, जब समीकरण ऐसा हम रखेंगे, यहाँ कुछ वैल्यू होगी, तो जब ऐसा रखेंगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, मतलब b1 बाई b2 का मान इसके बराबर नहीं है a1 बाई a2 के। जब यहाँ समीकरण आएंगे फिर उनकी तुलना करेंगे और हम लोग करेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि यहाँ जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब मतलब क्या है? ये है। तो इस टाइम क्या होता है? रेखाएं, मतलब इस टाइम क्या है कि रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। और जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका क्या होता है? एक बिंदु पर ही कर रही हैं। तो जब एक बिंदु पर कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, मतलब प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनका क्या होता है? एक ही हल होता है, मतलब उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। और इसी हल का नाम एक क्या कहते हैं? जैसे रेखाएं कैसी हैं, तो ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ऐसा भी सवाल आता है कि कोई भी दो रेखा के समीकरण दे दे कि आप क्या है? तुलना करके या तो चेक करके आप बताइए कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, कि इनके अद्वितीय हल हैं, कि ये संगत हैं, कि असंगत है, ऐसा भी देता है। ये रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। इनका एक और नाम होता है, जैसे मतलब कोई भी दो रेखाओं का यदि उनका हल होता है, तो उनका हल होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन दोनों रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? संगत। संगत। अब देखिए दूसरा एक फार्मूला होता है a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2 बराबर में c1 बाई c2। तो ये जो है, तो देखिए यहाँ क्या होता है? a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2 बराबर में c1 बाई c2। यदि इसे ले तो सीधा ये किसका हो जाता है? कि अनंत है अनेक हल का। तो देखिए इसमें मतलब ये होता है, मतलब रेखाएं क्या है? संपाती है। जब संपाती है, देखिए ये रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेद कर रही थी, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, इसलिए इनका क्या होगा? एक ही हल होगा। एक ही हल मतलब अद्वितीय हल होगा। ये रेखाएं क्या करती है? प्रतिच्छेद करती हैं, जिनका हल होता है तो वही क्या है? संगत है। अब देखिए ये जो संपाती है रेखाएं, तो इनके लिए क्या होता? अनंत है अनेक, मतलब ये जो रेखाएं, दो रेखाएं हैं इसमें एक दूसरे के ऊपर, तो वो रेखाएं सभी, जैसे ये इनका बिंदु, तो मतलब दोनों रेखाओं का एक ही बिंदु है, ये दोनों रेखाओं, तो इनके क्या होंगे? तो इनके हल क्या होंगे? अनंत होंगे। तो ये क्या होते हैं? अनंत है अनेक हल। अनंत है, इनके क्या होते हैं? अनंत है अनेक हल। रेखाएं कैसी होती हैं? तो संपाती होती है। संपाती होती है। अब देखिए ये जब संपाती होती है तो इनका जो होता है, तो इनका भी क्या होता? संगत है। लेकिन इनके लिए एक शब्द यूज में लाया जाता है, आश्रित संगत है। मतलब है संगति, आश्रित संगत। अब देखिए तीसरा जो है, देखिए तीसरे के लिए देख लीजिए, तीसरा क्या है? तो एक फार्मूला होता है a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2।
मतलब ये उन रेखाओं के लिए है जब a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 होता है, मतलब a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2 नहीं बराबर, इसका मतलब क्या, नॉट इक्वल मतलब नहीं बराबर है, जो b1 बाई b2 और c1 बाई c2 नहीं बराबर है यहाँ, ये किसके लिए होता है, समांतर रेखाओं के लिए। और जब समांतर रेखाएं कैसी रेखा होती, कभी भी मिलती है एक दूसरे से, नहीं मिलती है। जब नहीं मिलती, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब इनका क्या, कोई भी हल नहीं होगा। ये रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिलती, मतलब इनका क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं। ये कोई हल नहीं है तो कोई भी हल नहीं, इनका कोई भी हल नहीं होता है। रेखाएं कैसी होती हैं, तो समांतर होती है। रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती है। और जिनका कोई भी हल नहीं होता है वो क्या होती है, जिनका कोई भी हल नहीं होता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असंकर, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं है, असंकर। ठीक है, ऐसा है। तो देख लीजिए ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षाओं में, बोर्ड एग्जाम में क्या फार्मूले ही पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि ऐसा फार्मूला दे देगा, ये तो ऐसा पूछ ले अद्वितीय हल है। अब किस फार्मूले का अद्वितीय हल है तो बताना होता ऑब्जेक्टिव में। ये तो ऐसा पूछ लेगा कि अद्वितीय हल का सूत्र लिखिए, तो अद्वितीय हल का सूत्र है कौन सा है, तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 की, इसे दे दिया a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2 बराबर में c1 बाई c2, कौन सा दे दिया इसका कोई पता नहीं है। तो भाई यदि हमें पता होगा कि अद्वितीय हल के लिए कैसा सूत्र होता था, ये होता था, हम लोग टिक मार देंगे। यदि पूछता रेखाएं प्रतिच्छेद, कोई भी दो रेखाएं ऐसी दे देगा, कहेगा यदि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके लिए सूत्र होगा, तब कौन सा सूत्र होगा, इनमें से ये सभी दे देगा, एक और दे देगा, तब उसे हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये वाला सूत्र होता है यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। और कभी कभार ऐसा आ जाए कि अनंत है अनेक हल का सूत्र लिखिए, तो अनंत है अनेक हल का सूत्र जब पता रहेगा तभी तो लिखेंगे। तो पता रहना चाहिए कि जब तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। रेखाएं संपाती मतलब क्या, हर एक बिंदु पर मिलते थे, इनके क्या अनगिनत हल हैं, मतलब इनके क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या अनंत है अनेक हल है, तो इनके क्या होते हैं, अनंत है अनेक हल। कैसी रेखाएं होती, संपाती। ये कैसी होती है, आश्रित संगत होती है, इन्हें कहा जाता है। फिर क्या है, a1 बाई a2 है बराबर में b1 बाई b2 है नॉट इक्वल c1 बाई c2। यदि